Hello friends, welcome back to our channel Finstock. We are here with yet another stock and the name of the stock is Aster DM Healthcare Limited. Aster DM Healthcare Limited is one of the largest integrated private healthcare service providers operating in GCC, that is Gulf Cooperation Council countries, and an emerging player in India. यानी ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है वहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, और इसी के साथ अभी इंडिया में भी एक इमर्जिंग ब्रांड की तरह ये आगे आ रहा है विथ एन इनहेरेंट एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल एक्सलेंस. इट is one of the few entities in the world with a strong presence across primary, secondary, tertiary and quaternary healthcare. यानी ये हर तरह के हेल्थ केयर सेगमेंट में एक प्रेजेंस रखता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इसके पास अवेलेबल है. एक अच्छा प्रेजेंस है इसका और एक अच्छी फैसिलिटीज ये दे रहा है. अगर हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे, द कंपनी हैज अ नेटवर्क ऑफ 26 हॉस्पिटल्स आउट ऑफ which 13 are situated in Gulf Council Corporation and the rest 13 are situated in India. यानी टोटल 26 हॉस्पिटल्स है और उसमें से 13 जो है वो गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन में है और 13 जो है वो इंडिया में है. इट हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5000 बेड्स. यानी एक अच्छा कैपेसिटी इसके पास है एकोमोडेशन के लिए, 5000 बेड्स अक्रॉस इट्स हॉस्पिटल. इट ऑल्सो ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ 115 यानी 115 clinics, out of which 106 are situated in GCC यानी वही गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन, with only 9 in India. It also operates a chain of 225 pharmacies in GCC. In GCC, the company has operation in United Arab Emirates, Oman, Qatar and Kingdom of Saudi Arabia. तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इसके पास फार्मेसीज भी है, 225 फार्मेसीज इनके पास है. इसके साथ ये छोटे छोटे क्लिनिक्स भी चलाते हैं, टोटल 115 क्लिनिक्स है. और ये जो गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन है इसमें यूएई, ओमान, कतार और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में इनके हॉस्पिटल्स अवेलेबल है. अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं जियोग्राफिकल, प्रेजेंटली द कंपनी अर्न्स 81% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन जीसीसी. क्योंकि उसका उधर प्रेजेंस ज़्यादा है तो उसकी वजह से उधर से रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा है. उसी के हिसाब से उधर जो हेल्थ केयर कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा है, तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली उधर से ज़्यादा जनरेट होगा. एंड रेस्ट ऑफ द 19% कम्स फ्रॉम इंडिया. अगर हम सेगमेंट देखते हैं, हॉस्पिटल सेगमेंट्स अकाउंट फॉर 54% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, फॉलोड बाय फार्मेसीज जो कि उनके पास 225 फार्मेसी है, वहां से 24%, और जो छोटे छोटे क्लिनिक्स है वहां से 22% उनको रेवेन्यू आता है. अभी यहाँ पे उन्होंने दिखाया है लो रिटर्न्स इन इंडिया ऑपरेशन. द कंपनी रिकॉर्ड्स लो रिटर्न्स फ्रॉम इट्स हॉस्पिटल ऑपरेशन इन इंडिया बिकॉज इट हैज अडॉप्टेड कैपिटल इंटेंसिव मॉडल इन द डोमेस्टिक मार्केट. क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है, काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं तो काफ़ी उनको खर्चा करना पड़ता है, तो इसके लिए उनको इंडिया से कम ये जो रिटर्न आ रहे हैं वो है. इट ओन्स लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स हॉस्पिटल इन इंडिया. यानी इनके खुद के यहाँ पे लैंड और हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए हैं, तो कि उनको रेंट वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन वो सब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ा है इसकी वजह से उन्हें. तो इसी इन इंडिया, while in GCC most of its hospitals are owned by third party entities which are leased from them. यानी इन्होंने दूसरों से, जो GCC है वहाँ पे उन्होंने लीज पे लिए है, तो उनका उतना कैपिटल कॉस्ट नहीं लगा है, इसी के लिए उनको उधर ज़्यादा रिटर्न है एज कम्पेयर टू इंडिया. ये इसके पीछे रीजन है. इट्स GCC ऑपरेशन जनरेट्स 25% ROCE while its Indian operation generates much smaller 6% ROCE for the group. और अगर हम इसका एक्सपेंशन प्लान देखते हैं, द कंपनी हैज सेवरल ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स wherein its buildings and expanding 3 hospitals in GCC and
It's working on 5 hospitals in the domestic territory of India, which are either leased, owner, or undertaken task for operation and maintenance. तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि इनके एक्सपांशन प्लान्स भी है, जो कि जीसीसी गल्फ में जो उधर है वहाँ पे भी कर रहे हैं, इसी के साथ इंडिया में भी इनको एक्सपांशन करना है। उधर 3 हॉस्पिटल्स का है और इधर 5 हॉस्पिटल्स का ये एक्सपांशन कर रहे हैं इंडिया में। वर्कफोर्स देखते हैं तो प्रेजेंटली इट एम्प्लॉयज अप्रोक्सीमेट 3000 डॉक्टर्स, 6300 nurses, 10,000 other workers and have outsourced 2500 plus people। तो ये सब इसका वर्कफोर्स है। चलिए देखते हैं अभी कंपनी के प्रोफाइल की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,541 करोड़। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है विथ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 231, 52 वीक हाई 244 और लो है 158। बुक वैल्यू है 71.6। सो प्राइस टू बुक रेशियो कम्स अराउंड 3.22। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं तो 99.9 विच इज अ वेरी बिग प्रॉफिट ग्रोथ, गुड प्रॉफिट ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14.2%। स्टॉक पी 21 और इंडस्ट्री पी 30.9, तो ये सस्ता है एज कम्पेयर टू इसके पीयर्स। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो काफ़ी पहले ही इसने 200 डे और 50 डे को क्रॉस करके ऊपर निकल गया है, जब इसका प्राइस था जुलाई में 184 और अभी चल रहा है 230 के आसपास। तो तभी वो यहाँ से ऊपर निकल गया है। अब प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो अभी तक प्रोज तो कुछ नहीं है, सब कॉन्स ही इन्होंने दिखाया कंपनी के। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.2 times बुक वैल्यू। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड ना देना ये कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी कंपनी जो है वो अपने अभी इनके जैसे एक्सपेंशन प्लान्स चल रहे हैं या खुद के जो बिजनेस है उसमें भी कंपनी इन्वेस्ट करती है, जैसे कुछ इक्विपमेंट्स खरीदना है या कुछ नया इन्वेंट्री बढ़ाना है, इसके लिए कंपनीज जो अगर पैसा अगर लगाती है तो कभी कभी डिविडेंड ना देना ये अच्छी बात है, अगर वो रिफ्लेक्ट होता है उनके बिजनेस ग्रोथ में तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। The company has delivered poor sales growth of 11.6% over the past 5 years. Tax rate seems low. Company has low return on equity of 12.2% for the last 3 years. Company might be capitalizing its interest cost. तो ये इसके कुछ कॉन्स है। इसके अगर हम पेयर्स देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के सबसे ब्रांड है, वो है। तो उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, डॉक्टर लालपात लैब्स, नारायण हृदयालय और उसके बाद एस्टर डीएम आता है। और एक नया जो इंस्टीट्यूट आया है जो कि मार्केट को लिस्ट हुआ है, कृष्णा इंस्टीट्यूट, वो भी एक इसका पेयर्स है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें 2013 से हमारे पास अवेलेबल है 2022 तक 149 करोड़ प्रॉफिट इन्होंने अभी तक बढ़ा के 601 करोड़ और लास्ट 12 मंथ्स का है 621 करोड़। इसी के साथ कंपोनेंट सेल्स ग्रोथ है 14% लास्ट 12 मंथ्स की, प्रॉफिट ग्रोथ है 100%, CAGR 1% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 16%। प्रोमोटर होल्डिंग है 37.88, FII 11.5, DII 9.66। DII ने अपनी होल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाई है, ऑलमोस्ट डबल कर दी है। और FII भी अपनी होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखी है, यानी उन्होंने तो बेचा नहीं है। पब्लिक 44 से घटकर 40% आ गई है और अदर्स के पास 0.45% है। जैसे कि हमने बताया इंट्रांसिक वैल्यू जो है इज हाई एज करंट प्राइस मोर है इंट्रांसिक वैल्यू से, तो एक रेड है। रिटर्न अच्छा जनरेट किया है, जब डिविडेंड देता ही नहीं है तो ये रेड होगा। एंट्री पॉइंट अच्छा है और रेड फ्लैग मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं है। फोरकास्ट देखते हैं तो 90% एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ एज कंपेयर टू इट्स इंडस्ट्री एवरेज कम है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर 23.4 था, वो 19.8% में आया है लास्ट 5 ईयर्स में। नेट इनकम हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज 38.89 अगेंस्ट द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 27.96। चलिए देखते हैं चार्ट।
दिस इज अ वीकली चार्ट और हर एक कैंडल एक वीक का मोमेंट दिखा रही है। ये जो स्टॉक है ये एक हम अगर देखते हैं तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने को जा रहा है। अगर ये 240 लेवल जो है ऑलमोस्ट इसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है, इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा और इसमें हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है देखने के लिए, जो कि हमें अगर इसका टारगेट निकालना है तो ये डेप्थ जो आएगा कप का उतना ही हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट ये इसका एवरेज डेप्थ आएगा। तो 1:1 अगर हम निकालते हैं तो 308 300 के आसपास हम टारगेट इसको कर सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस इसमें आएगा वो आ जाएगा ये स्विंग लो के नीचे यहाँ पे, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 14% का रिस्क अगेंस्ट 27% का प्रॉफिट। और अगर हम देखते हैं तो इसका RSI भी अभी जो है अबव 60 हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये जो है वॉल्यूम कैंडल्स, तो वॉल्यूम बिल्डअप भी इसमें अभी होने लगा है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। तो ये स्टॉक में हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों को अवेयरनेस आने लगा है, तो ये सेक्टर आगे जाके एक अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छा ग्रोथ करने के साथ ही ये जो स्टॉक्स है ये भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इसमें हम एक अच्छा पोटेंशियल देखते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं जो कि अभी बहुत सस्ता हमें मिल रहा है, तो और इसे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।